नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से एचएम कोचिंग क्लासेस में बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, जैसा कि आप सब जानते हैं अनुपात समानुपात टॉपिक चल रहा है। इसकी एक क्लास हो चुकी है, उसमें बहुत सारे बेसिक रूल्स मैंने आपको बताए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं, जिससे कि आप सारे क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने कुछ क्वेश्चंस को लिया है आज और उन्हीं कुछ रूल्स का यूज करके उसके साथ जो और कॉन्सेप्ट होगा मैं वो आप इन क्वेश्चंस का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाने वाला हूं। आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल देखते ही इनका आंसर बताएंगे। यकीन मानिए, आप जैसे ही ये वीडियो खत्म होती है उसके बाद आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो दोस्त, वो आप बिल्कुल देखते ही बता पाएंगे। ठीक, देखिए आप कैसे करेंगे क्वेश्चंस को। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चंस को कैसे करेंगे देखिए। दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 है तो इनका अंतर कितना होगा? 3 1 4 बराबर 240, तो अंतर 2 बराबर कितना हो जाएगा? 120। आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आप भी निकाल पाएंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट जानना होगा, जिसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। और देखिए अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 10:11 के अनुपात में है। यदि प्रति वर्ष वह 9,000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है? देखिए 10, 11 और 10 के अनुपात में है और 9,000 की बचत करता है, यानी 1 बराबर 9,000 उसकी मासिक आय पूछी गई है। वार्षिक आय का अनुपात दिया गया है, वार्षिक आय कितनी होगी? 99,000 बटे 12 कर देंगे, क्योंकि एक महीने की निकालनी है, मासिक आय निकालनी है। 12 से काट देंगे, 12 8 96, 12 दूनी 24, 12 25 60, 8250 आंसर। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस का आंसर निकालेंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। चलिए अब कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे ये कहां से निकाल के दे रहे हैं, हमको कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। चलिए सीखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल कितना है? 240 है, तो इनका अंतर कितना होगा? देखिए दोस्त, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 1:3। 1:3 दो संख्याओं का अनुपात है, इनका योगफल 240 दिया गया है। कितना? 240। देखिए अगर यहाँ पर अनुपात आपको दे दिया गया है, अगर आपको संख्या बोली जाए तो संख्या आप कैसे निकालेंगे? एक है तो कितना हो जाएगा? 1x। दूसरी संख्या 3x, 3 से x को गुणा कर दिया, 1 से x को गुणा कर दिया, तो ये निकल आई है आपकी दो संख्याएं। और फिर देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 4x बराबर, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है? इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया? 240। तो x बराबर कितना निकला? 4 छक्का 24, यानी x बराबर कितना निकल कर आया है? 60 निकल करके आया है। और आपको बताना क्या है? इन दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। मतलब अब ये 3x पर एक संख्या है, x दूसरी संख्या है, इन दोनों का अंतर कितना होगा? 2x होगा, 2x अंतर होगा। x बराबर 60 है तो कितना हो जाएगा? 2 × 60, आंसर कितना आएगा? 120। यहाँ पर आपको ये चीज जाननी जरूरी थी। अब इसका देखिए, आप इसको फास्ट कैसे लगाएंगे, इसका तरीका क्या है जो आप यहाँ पर यूज करने वाले हैं। आप देखेंगे कि इन दोनों का योग कितना है? 4, कितने गुना हो गया है? 60 गुना होके कितना हो गया है? 240। इन अनुपातों का योग कितना है? 4, कितने गुना होके 240 हुआ? 60 गुना होके 240 हुआ। तो यहाँ पर इनका अंतर देखेंगे कितना होगा? 2, इसका भी 60 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 120 आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन को लगाएंगे, जिससे ये बिल्कुल आसानी से और बहुत ही कम समय में आ जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और जैसे ही आप अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला है। आज आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है, इनमें से किसी भी क्वेश्चन के किसी भी टाइप में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आज के बाद। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रति वर्ष वह 9,000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी?
यहाँ पर देखिए मासिक आय की बात करी गई है और बचत किसमें दी गई है, प्रति वर्ष, मतलब एक वर्ष में 9,000 की बचत करता है। अब देखिए दोस्त, बचत का मतलब क्या होता है? बचत का मतलब होता है आपने जितने रुपए कमाए, मतलब आपकी जितनी आय है उसमें से अगर आप अपने खर्चों को निकाल दें, खर्चों को अगर आप बाहर कर दें तो क्या निकल कर आ जाएगी कि आपने कितने रुपए बचाए हैं वो निकल के आ जाएगा। व्यय क्या है? व्यय होता है खर्चा, आय होती है आपकी सैलरी। आय का मतलब होता है सैलरी और व्यय का मतलब होता है खर्चा। अब देखिए 11 है आय, 10 है व्यय, तो बचत कितनी होगी? बचत होगी 1। जब देखिए अनुपात कितना दिया गया है, 11:10। अब देखिए आपकी बचत निकली है 1, ये किसके बराबर है? 9,000 के बराबर है। बोलो जरा उसकी मासिक आय कितनी होगी? मासिक आय निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वार्षिक आय निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिवर्ष दिया गया है तो वार्षिक आय निकालेंगे। वार्षिक आय देखिए आय कितनी है? 11 है। जब 1 9,000 के बराबर है तो 11 किसके बराबर होगा? ये कितने गुना है? 9,000 गुना, इसका 9,000 से इसको गुना के कितना आ गया? 9,000। तो इसको भी 9,000 से गुणा कर दिया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 99,000। अब देखिए इसकी सालाना आय यानी वार्षिक आय निकल के आ गई है 99,000। इसको अगर आप 12 से भाग कर देंगे तो आपका प्रति महीने कितनी आय होगी ये निकल करके आ जाएगा। तो इसको 12 से भाग किया, 12 से भाग करेंगे तो देखिए 12 8 96 और फिर कितना बचा? 3, 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 पंचे 60, 0 बचा, लिख लिया। कितना आ गया? 8200 यानी 8,250 रुपए, 8,250 रुपए इसकी मासिक आय है, मतलब ये एक महीने में 8,250 रुपए कमा रहा है। तो कॉन्सेप्ट समझ गए आप कैसे लगाना है इसको? जब आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस इसमें कर लेते हैं तो आपका ये देखते ही आंसर बताने वाला, बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल होगा। आप बिल्कुल देखते ही आंसर बताएंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, फिर इन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप अभी तक जो तरीका पढ़ते थे उस तरीका का अब यूज नहीं करेंगे। उस तरीके का आप अगर इन कॉन्सेप्ट का यूज करके थोड़ी सी प्रैक्टिस में ले आते हैं इन कॉन्सेप्ट को, तो आप देखते ही आंसर बताने की क्षमता रखने लगेंगे। अब देखिए दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनका लासा है 84, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन समझने के पहले सबसे पहले हमको ये भी जानना पड़ेगा कि लासा दिया गया है तो हमको लासा का भी अर्थ जानना पड़ेगा। अगर आप लासा जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप लासा का मतलब नहीं जानते हैं तो इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए जैसे संख्या दो दे दी जाए 15 और 12, 15 और 12 दो संख्याएं दी गई हैं, इनका अगर लासा पूछा जाए तो क्या निकल कर आएगा? 60। कैसे निकल कर आएगा? 15 का क्या होता है? 5 या 15, 12 का क्या होता है? 3 चौको 12, 5 3 3 और 4। यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या क्या हो सकता है? 3, दोनों में इसमें भी 3 आ रहा है, उसमें भी 3 आ रहा है। ये देखिए ये लासा लगाने का बिल्कुल नया तरीका है। आप हो सकता है इस तरह से लासा भी न निकाले हों आज तक, तो मैं आपको आज ये नया तरीका दे रहा हूं कि यहाँ पर देखिए दोनों में 3 कॉमन है। जब दोनों में 3 कॉमन है तो केवल 3 एक बार ले लेंगे। कितना हो जाएगा? 5 गुणे 3 गुणे 4, 5 या 15 चौको 60। देखिए आपका लासा कितना आ गया है? 60 आ गया। तो यहाँ से आपने देखा क्या? आपने देखा कि दोनों संख्याओं में मतलब 15 और 12 में इनके जो गुणनखंड होंगे उसमें जो कॉमन होगा उसका केवल एक बार यूज करना है लासा निकालने के लिए, केवल एक बार यूज करना है लासा निकालने के लिए। ऐसे तो अगर इनका गुणा किया जाए तो 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों को क्योंकि ये कॉमन है तो केवल एक बार लेना है। तो अब आप समझ गए कि लासा क्या होता है? लासा वही छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं से, देखिए 60 है, 60 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 15 से भी विभाजित हो रही हो और 12 से भी। तो लासा का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो रही हो। ठीक, तो यहां से आप समझ गए कि लासा का मतलब क्या होता है। अब देखिए आपने संख्याएं देखी 3:4 के अनुपात में दो संख्याएं दी गई हैं, इनका लासा
84 है 84। अब यहाँ पर देखिए आप इनको संख्याएं जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, 3x कर लेंगे, एक संख्या होगी, 4x होगी दूसरी संख्या, एक संख्या होगी 3x, दूसरी संख्या होगी 4x। और इस 3x और 4x में क्या कॉमन है दोनों में, तो मेरे दोस्त ये x इन दोनों में कॉमन आ रहा है। देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो आप क्या करेंगे 3 गुणे x गुणे 4 बराबर ये क्या है, लासा निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, लासा, और लासा कितना दिया गया है 84 के बराबर दिया गया है। तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 12x बराबर 84। तो x का मान कितना निकल कर आ जाएगा 7, x बराबर कितना निकल कर आ जाएगा 7। और आपसे पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है, बड़ी संख्या पूछी गई है, तो कितना हो जाएगा 7 चौको 28। समझ गए कैसे निकालना है, कैसे निकालना है। समझ में आया ये वाला कैसे निकालना है। अगर इसको आप फास्ट लगाते और जल्दी से करते तो क्या करते, देखिए 4 तिया 12, 12 सती 84, x बराबर आपको पता है 7 आ जाता। तो यहाँ पर देखिए छोटी संख्या निकालनी होती तो 7 को 3 से गुणा कर देते, बड़ी संख्या निकालनी है तो 7 को 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 7 चौको 28 आंसर। इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना पड़ता, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और कॉन्सेप्ट आपको जरूर आना चाहिए। कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसी कॉन्सेप्ट से तो आपको रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, आपको बिल्कुल आसानी से आने लगेगा। देखिए अगला क्वेश्चन चलिए, दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, इनका गुणनफल है 2160। इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, देखिए 3 है एक, तो इसको मान लेंगे संख्या है 3x, दूसरा अनुपात क्या दिया गया है 5, संख्या मान लेंगे 5x। इन दोनों का गुणनफल है 2160, कितना हो जाएगा 15x²। इन दोनों का गुणा किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 15x², कितना हो जाएगा 2160। 15x² बराबर कितना हो गया 2160 हो गया। 15 से काटेंगे 15 कम 15, 15 चौको 60, 15 चौको 60, x² बराबर 144। 144 आपको पता है किसका वर्ग होता है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12। x बराबर 12 है, आपको छोटी संख्या निकालनी है, कितना हो जाएगा 12 तिया 36 यानी 36 आंसर। समझ में आया दोस्तों, कैसे करना है आपको ये समझ में आया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैं रोज आपसे यही कहता हूं कि मैथ को एंजॉय के साथ पढ़िए, एंजॉय करिए मैथ को पढ़ते समय। अगर आप मैथ को बोरिंग सब्जेक्ट मान करके इसको उसी ढर्रे में पढ़ते हैं जैसे आप इतिहास, भूगोल और सारी चीजें पढ़ते हैं, तो आपके लिए ये बहुत हार्ड होने वाला है, बिल्कुल भी इजी नहीं होगा मैथ। लेकिन अगर आप मैथ को एंजॉय करेंगे मेरे दोस्त, तो मैथ सबसे इजी है, सबसे इजी अगर कोई है तो वो है मैथ। सबसे इजी चैप्टर, सबसे इजी सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो है मैथ। देखिए अगला क्वेश्चन, 1000 को a तथा b में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो a को कितने रुपए प्राप्त होंगे। 5 बराबर 1000 तो कितना हो जाएगा 200, और a को प्राप्त करना है तो 2 तिया 600। a को कितने रुपए मिलेंगे 600 मिलेंगे। कैसे मिलेंगे चलो अब देख लेते हैं। आपको बिना पेन के जब मैं क्वेश्चन करना सिखा दूंगा उस दिन मैं मान लूंगा कि मैंने आपको कुछ सिखा दिया है। चलिए 1000 को a तथा b में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें। अनुपात दिया गया है 3:2। देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि 1000 को विभक्त करना है, 1000 को बांटना है 3:2 के अनुपात में। मतलब अगर 3:2 का अनुपात को जोड़ा जाए, यहाँ पर जो संख्याएं होंगी इस अनुपात में इनको जोड़ा जाए तो 1000 आना चाहिए। तो इनको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 1000 होना चाहिए, कितने गुना है 200 गुना है। कितने गुना है 200 गुना है। a को कितने रुपए प्राप्त होंगे, ए देखिए a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, a का जो अनुपात दिया गया है वो कितना है 3। इसका क्या करेंगे 200 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। बिना देखे आप बता सकते थे कि नहीं बता सकते थे। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए
आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ बता सकते हैं। ये चैप्टर बहुत इजी है मेरे भाई, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है। अनुपात और समानुपात में कुछ भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, ए बी तथा सी में 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तब ए को कितने मिलेंगे। देखिए 7 कम 7 7 पना 35 यानी 150 दूनी 300, कितना हो जाएगा, ए को कितना मिलेगा, 300 मिलेगा। कैसे मिलेगा, चलो ए बी तथा सी को 1050 के रूप में बांटना है। ए कितना है, ए देखिए ए और बी प्लस सी का अनुपात दिया गया है। क्या बोला गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का कितना है, 2/5। मतलब यहाँ पर क्या किया गया, ए और बी प्लस सी का आपको अनुपात दे दिया गया है। ए और बी प्लस सी का अनुपात कितना है, 2:5 है। अब देखिए इन तीनों को विभक्त करना है, मतलब इन तीनों को जोड़ने पर 1050 आना चाहिए। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, इसको जोड़ करके कितना आना चाहिए, 1050। इसको जोड़ करके कितना आना चाहिए, 1050। अगर इन तीनों को जोड़े तो a कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। a का जो अनुपात है वो 2 के बराबर है और b प्लस सी का अनुपात किसके बराबर है, 5 के बराबर है। मतलब ये दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और ये इसका कितने गुना है, 1050 इस 7 का कितने गुना है। देखिए 7 एकम 7 7 बना 35, 150 गुना है। 7 का 150 गुना कितना है, 1050 है। और क्या पूछा जा रहा है आपसे कि a को कितने मिलेंगे, a को कितने रुपए मिलेंगे। तो एक देखिए a की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 का 150 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। देखिए आपका आंसर आ गया है कि नहीं आ गया है, आ गया है ना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक धनराशि को ए बी सी डी में क्रमशः 3 4 9 10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 अधिक हो तो ए तथा डी की कुल राशि ज्ञात कीजिए। देखिए सी का भाग जो है वो बी के भाग से कितना अधिक है, 2580 अधिक है। मतलब 5 25 5 कम 5 5 दिया 15, 516 देखिए 25 25 5 एकम 5 5 छक्का 30, हाँ 516 आएगा। सी का भाग बी के भाग से इतना अधिक है तो 516 आएगा। ए तथा डी जो है, ए तथा डी यानी 13 कुल राशि ज्ञात कीजिए। इसको दोस्त 13 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 13 छक्का 78 7 13 कम 13 13 7 कितना हो जाएगा, 20 13 13 25 65 तो 67 6708 इसका आंसर होगा। देखिए आप इस तरह के क्वेश्चन को भी बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ा है, नहीं तो इसे लिखना भी नहीं पड़ता। चलिए अब देखेंगे कि ये आएगा कैसे। एक धनराशि ए बी सी डी में क्रमशः 3 4 9 10 का अनुपात है, इनको विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से, अब देखिए अनुपात कितना दिया गया है, अगर आपको वहां पे सही से ना दिख रहा हो तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात 10, 3 4 9 और 10 के अनुपात में दिया गया है। और क्या कहा जा रहा है कि सी का भाग बी के भाग से 2580 अधिक है। ये क्या है, ए है, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ये जो सी है ये बी से कितना अधिक है, 2580। अब आप देखेंगे यहाँ पर कितना अधिक है, 5, ये 5 अधिक है और यहाँ पर कितना अधिक है, 2580। ये इसका कितना गुना है आप देखेंगे तो कितना गुना है, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5 और 5 छक्का 30। मतलब ये 516 गुना है, 5 का 516 गुना है 2580। अब बोल रहा है ए तथा डी की कुल राशि ज्ञात कीजिए। ए है 3, डी है 10, कितना हो जाएगा, अनुपात इसका जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। इसका 516 गुना करना है तो हमने क्या लिखा था, 516 गुणे 13 लिख लिया था। 13 छक्का 78, 13 एकम 13 7 20
13 25 65 तो 67, कितना आ जाएगा 6708 आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों, आशा है आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, आपको मजा आया होगा, आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। तो अगर आपने क्लास को एंजॉय किया है तो लाइक करिए, और आपके जो सुझाव हो या आप कुछ बताना चाहते हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। जब खुश रहेंगे आप तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है खुश रहने से, जिससे आपका पढ़ाई में मन लगेगा, और पॉजिटिव रहेंगे तो आप सक्सेस भी जल्दी होंगे। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।